नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। जीको ने अवैध ट्रक पार्किंग रोकने के लिए कंक्रीट डेलिनेटर्स लगवाए। ट्रक ड्राइवरों ने पहले लगी प्लास्टिक स्टड्स तोड़ दी थी। गैस सिलेंडर में आग लगने से मजदूर झुलसा। मजदूर पत्नी के पीहर जाने पर स्वयं बना रहा था खाना। भिवाड़ी में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव। युवक की मौत को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चाएं गर्म। दोगुनी बरसात होने पर भी सूखा रह गया तालाब। अतिक्रमण के कारण तालाब में नहीं पहुंचा बरसात का पानी। और अब खबरें विस्तार से। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम कुंडला में महाराज संत बाबा डूंगरी वाले बाबा का 1 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुषों ने प्रसादी ग्रहण की। इसके अलावा ढांचा दंगल का भी आयोजन किया गया और अंत में कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में सड़क नंबर 2 पर अवैध ट्रकों की पार्किंग से परेशान रीको ने अब प्लास्टिक स्टड्स की बजाय मजबूत कंक्रीट के डेलिनेटर्स लगवाकर सख्ती दिखाई है। इससे पहले कई बार प्लास्टिक स्टड्स लगाकर अवैध पार्किंग पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ट्रक ड्राइवरों ने उन्हें तोड़ दिया था। रीको के क्षेत्रीय अधिकारी परेश सक्सेना ने बताया कि पिछले प्रयास विफल रहने के बाद अब क्षेत्र में कंक्रीट के डेलिनेटर्स लगवाए गए हैं, जो स्थायी समाधान के रूप में काम करेंगे। साथ ही पुराने डेलिनेटर्स को रंगवाकर बेहतर दृश्यता भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि अवैध पार्किंग पर रोक प्रभावी ढंग से लागू हो सके। परेश सक्सेना ने कहा, हमारा लक्ष्य उद्योग क्षेत्र में सड़कों पर व्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित करना है। अवैध पार्किंग से औद्योगिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हो रही थी, इसलिए यह कदम उठाया गया है। नगर निगम अलवर में विवाह पंजीकरण शाखा का प्रिंटर करीब 3 महीने से खराब है, जिससे आमजन परेशान हो रहे हैं। परेशान व्यक्ति के द्वारा नगर निगम आयुक्त के निजी सहायक को सूचना देने के बाद भी आज तक प्रिंटर ठीक नहीं हुआ। मैं तकरीबन दूसरी बार अभी यहाँ आया हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था 10 दिन मेरे मैरिज सर्टिफिकेट को हो गए बने हुए, और मैं दूसरी बार अभी आया हूँ। जब फर्स्ट टाइम आया था तभी मेरे को बोल दिया था कि भाई लगभग 3 महीने से प्रिंटर खराब है हमारा, आप ई मित्र से प्रिंट निकलवा लीजिए। मैंने अपने यहाँ चार्ज जमा करा दिया, रसीद दे दी है। रसीद देने के बावजूद मैं ई मित्र पे भी गया। इन्होंने जब कहा, मैंने कमिश्नर साहब के पीए को भी अपना कंप्लेंट नोट कराई, उन्होंने स्टाफ को बुलाया, लेकिन उन्होंने भी कि भी हो जाएगा जब आप ले लेना प्रिंट। तो मेरी कोई अभी सुनवाई नहीं हो रही है, सीट पे खाली है। अब मैं किसको बताऊं। सबसे पहले किस दिन आए थे आप? मैं सर तकरीबन 5 से 6 दिन पहले आया था। अच्छा, उस टाइम क्या किस समय गए थे? यहाँ एक मैडम बैठी है, उन्होंने ये कहा था कि लगभग 3 महीने से प्रिंटर खराब है और अभी आप कमिश्नर साहब को कंप्लेंट नोट करा दीजिए 7 नंबर में। मैं 7 नंबर में गया, वहां पे कंप्लेंट नोट कराई, उन्होंने स्टाफ को बुलाया और मैंने वहां पे स्टाफ को, उन्होंने कहा कि किस स्टाफ ने आपसे बोला, तो जिन्होंने मेरे से बोला था मैडम ने, उनको मैंने बोल दिया था। उन्होंने उनको बुला के कहा कि आप प्रिंटर ठीक करवाओ और उनका ये समाधान करो। उसके बाद ही अब तक प्रिंटर सही नहीं हुआ? अभी तक प्रिंटर सही नहीं हुआ है। लगभग 7 से 8 दिन की वो घटना हो गई। और मैडम छुट्टी पे है? मेरे को यहाँ पे जो भी है वो कोई भी मौजूद अभी नहीं मिला है स्टाफ। वो जो भी यहाँ पे हैं स्टाफ, वो कह रहे हैं कि मैडम छुट्टी पे, ऑपरेटर नहीं है। नगरदाना क्षेत्र के डोराला गांव में मंगलवार सुबह 40 वर्षीय मजदूर अशोक जाटव घर पर खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने से गंभीर रूप से झुलस गया। अशोक की पत्नी मायके गई हुई थी और वह खुद ही खाना बना रहा था। इस दौरान गैस सिलेंडर से लीकेज हो गई, जिसे ठीक करते समय अचानक आग भभक उठी और देखते ही देखते भयावह रूप ले लिया। घटना के बाद पड़ोसियों ने किसी तरह आग बुझाई और अशोक को तुरंत नगर अस्पताल ले जाया गया। हालत नाजुक होने के कारण उसे पहले अलवर और फिर वहां से जयपुर रेफर कर दिया गया। ये गैस सिलेंडर से जला था। कैसे? ये नली लीक हो गई थी एकदम से। फिर ये क्या कर रहा था उसमें? ये खाना बना रहा था। खुद ही बना रहा था? हाँ। शादीशुदा नहीं है? शादीशुदा है ना। पत्नी नहीं थी? घरवाली गाँव में थी। गांव में थी? हाँ। अच्छा, ये वहाँ किराए पे रहता है, घर का मकान है? तो घर का ही है। घर का ही है। तो फिर किसने बुझाई आग? आग वहाँ पे इसका भैया था, मम्मी थी। अच्छा, फिर पहले कहीं और ले गए थे, यही लेके आए सीधे? सीधे एक बार नगर ले गए, नगर से ट्रांसफर किया है। अब कहाँ ले जा रहे हो?
अब जयपुर ले गए। आपका क्या नाम है? सुरेश। क्या लगते हो आप? मेरे भतीजा भी है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अल्बा न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के अनीबी थाना पुलिस ने सोने की ईंट सस्ते दामों में दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 4 साल से फरार चल रहा था। पुलिस लगातार तलाश में जुटी थी और मुखबिर की सूचना पर मंडी मोड़ से आरोपी को दबोच लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिनांक 27/2/2021 को परिवादी श्री इकबाल निवासी काशीमीरा महाराष्ट्र ने प्रकरण दर्ज कराया था कि आरोपीगणों द्वारा फोन पर इस प्रकार का झांसा दिया गया था कि सोने की ईंटें हमें खुदाई मिली हैं जिसको हम सस्ते दामों में बेचना चाहते हैं, जिसके झांसे में परिवादी आ गया और उससे परिवादी से 6 लाख रुपए ले लिए और नकली सोने की ईंटें दे दी। इस पर प्रकरण दर्ज किया गया था। मुलजिमान काफी तलाश की गई, आइडेंटिफाई किए गए। मुलजिमान फरार चल रहे थे, जिनमें से एक मुलजिम साउद्दीन पुत्र दीनू मेव निवासी गाजू का पहाड़ी को गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज पेश न्यायालय किया जाएगा और उसके साथियों के बारे में अनुसंधान किया जाएगा, बरामदगी के प्रयास किया जाएगा। कहाँ से गिरफ्तार किया? इसको मुखबिर की सूचना पर मंडी मोड़ से गिरफ्तार किया गया। काफी सालों से फरार है। हाँ, करीब 4 साल से फरार था।
नीमका थाना माउंडा निवासी अजय बलाई की हत्या का ऑडियो वायरल होने के बाद प्रदेश में इस प्रकरण मामले ने और तेज तूल पकड़ लिया है। आज नीमका थाना में भीम आर्मी, भारत एकता मिशन व सर्व समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में हजारों की संख्या में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें नीमका थाना व प्रदेश के कई बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, संगठन पदाधिकारियों ने पहुंचकर पुलिस प्रशासन की नकारात्मक कार्यशैली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले को अभी तक कई विधायक, सांसद उठा चुके हैं व विधानसभा में भी मुद्दा उठाया जा चुका है। इसके बावजूद पुलिस मामले को दबाना चाहती है और आरोपियों को गिरफ्तार करने में जानबूझकर नाकाम है, जबकि अपराध स्पष्ट है। भिवाड़ी क्षेत्र के हरचंदपुर गांव की निहाल कॉलोनी में सोमवार को एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। मृतक की पहचान 27 वर्षीय जितेंद्र निवासी छपरा, बिहार के रूप में हुई है। युवक की मौत को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हैं। घटना की सूचना मिलने पर भिवाड़ी एसपी प्रशांत किरण, एएसपी अतुल साहू और डीएसपी कैलाश चौधरी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। क्या मामला है जो आज एक डेड बॉडी मिली? आज सुबह थाना फेज 3 पे सूचना मिली कि एक व्यक्ति की कोई डेड बॉडी है। मौका देखा तो उसके सिर में खून आलूदा चोट है। वारिसार को सूचित कर दिया और मृतक का नाम है जितेंद्र, पिताजी का नाम गुरुचरण। कहाँ का रहने वाला है? ये गांव का नाम है सरगत्ती, छपरा, बिहार का। तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा था? संदिग्ध मौत है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि मर्डर है या नेचुरल। करीब 15 दिन से इस मकान में रह रहा था जहां इसकी डेड बॉडी मिली है अभी, और करीब 3 महीने से रहना पाएगा। कितने दिन पुरानी डेड बॉडी है? कल रात की संभवतः। अलवर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में खोखे हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई को लेकर हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। मंगलवार को प्रभावित परिवार जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन देकर न्याय की मांग की। पीड़ितों का कहना है कि वे वर्षों से खोखे के सहारे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। किसी का पेशा पेंटिंग है तो कोई कारपेंटर का काम करता है। व्यापार संघ अध्यक्ष हरमीत सिंह मेंदीरत्ता ने बताया कि ये खोखे अवैध अतिक्रमण नहीं है, बल्कि कई परिवारों की जीवन रेखा है। बावजूद इसके यूआईटी इनको तोड़ने की कार्रवाई करने जा रही है और इसके लिए पुलिस जाब्ते की मांग भी की गई है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द विचार नहीं किया तो हजारों परिवार सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। अब देखना होगा कि जिला कलेक्टर इस मामले में क्या निर्णय लेते हैं। कि ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर जो काफी वर्षों से मजदूरी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट संबंधित जो टायर फिटर हैं, पेंटर हैं, ग्रीस करने वाले हैं, कमानी की रिपेयरिंग करने वाले हैं, डैशबोर्ड जब गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है उसकी रिपेयरिंग करने वाले हैं, ऐसे सभी मजदूर वर्ग और हम ट्रांसपोर्टर संबंधित सभी दुकानदार और ट्रक वाले वहां रहते हैं। हमारी कल सचिव मैडम से बात हुई तो वो अतिक्रमण का उन्होंने एक अभियान चलाया हुआ है, तो उसमें जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम सारे खोखे ही यहाँ से उठा के ले जाएंगे। तो हमने कहा कि मैम ढंग से जो खोखे हैं उन्हें ना हटाया जाए, जो सड़कों पे खोखे पड़े हैं उनको उठा लिया जाए, जो काफी वर्षों से बंद पड़े हैं उन्हें उठा लिया जाए। पर मैम का तो यही कहना था कि हम खोखा एक भी नहीं रहने देंगे। तो मैंने मैम से ये भी गुजारिश की कि वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, अगर यही बड़ी सड़कों पे चले जाएंगे, खेतों में चले जाएंगे तो लंबी लंबी हमारी गाड़ियां हैं, तो जब गाड़ियां वहां खड़ी होंगी तो एक्सीडेंट के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमारी कलेक्टर मैम से यही मांग है कि हमारे इन गरीब साथियों के खोखे वहां से नहीं हटाए जाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की योजना है कि आम पब्लिक को, गरीब आदमी को रोजगार देना चाहिए। अगर वहां से खोखे हट जाएंगे तो हजारों परिवार बेरोजगार हो जाएंगे, ये इनकी रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो जाएगा। तो हम सभी ट्रांसपोर्टर बंधु सब इन मजदूर भाइयों के साथ। लोकप्रिय अलवर न्यूज चैनल के निदेशक एवं रक्तवीर पीयूष उपाध्याय ने सिंगल डोनर प्लेटलेट देकर शानदार पहल करते हुए न्यूज चैनल के स्टाफ को भी प्रेरित किया। आज निदेशक उपाध्याय ने अलवर के सरकारी ब्लड बैंक में एक कैंसर पेशेंट को सिंगल डोनर प्लेटलेट देकर जीवन दान देकर मानवता का परिचय दिया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे
छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12th में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12th में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12th के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12th में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी शहर के UCSKM पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने खेल जगत में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने न केवल पदक हासिल किए बल्कि आगे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका भी पाया। अंडर 10 कूड़ो प्रतियोगिता में कक्षा 5वीं की छात्रा भाविका यादव ने दमदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं अंडर 12 वर्ग में ऋषभ यादव ने द्वितीय स्थान हासिल किया। दोनों ही खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए हुआ है। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा लावड़ा में मानिकी रोड पर सैकड़ों वर्ष पुराना 4 हेक्टेयर भूमि में स्थित तालाब है, जिसमें करीब 10-15 वर्ष पूर्व तक पानी की आवक के रास्ते खुले रहने से हमेशा भरा रहता था, जिससे आसपास के क्षेत्र का जल स्तर भी हमेशा ऊंचा ही रहता था। गर्मियों में गांव के पशुपालक अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए तालाब पर ले जाते थे। पानी में 1-2 घंटे रहने से पशु भी अपने आप को तरोताजा महसूस करते और दूध भी पर्याप्त मात्रा में देते थे। गत वर्ष और इस वर्ष भी वृक्षारोपण किया गया, लेकिन देखरेख के अभाव में एक भी पौधा नहीं बचा है, केवल झाड़ियां खड़ी हैं। इस पर तहसीलदार अंकित गुप्ता ने ग्राम विकास अधिकारी को तालाब के विकास के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। अलवर शहर के बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पशुओं के इलाज के दौरान उत्पन्न होने वाला बायोमेडिकल वेस्ट, ग्लव्स, इंजेक्शन, शीशियां, सिरिंज आदि को नियमों की अनदेखी करते हुए खुले में फेंका और जलाया जा रहा है। अस्पताल भवन के पीछे जलाया हुआ वेस्ट और खुले में पड़ा हुआ वेस्ट देखा जा सकता है। खुले में गत्ते के बॉक्स में बायोमेडिकल वेस्ट को रखा जाता है, क्योंकि अस्पताल के पास डस्टबिन ही नहीं है। यह स्थिति न केवल पशुओं के लिए संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा रही है, बल्कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी घातक रूप से प्रभावित कर रही है। अस्पताल प्रशासन द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि वेस्ट को जिम्मेदार ठेकेदार शाम को उठाकर सुरक्षित तरीके से निस्तारित करता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री
भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को नई दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन के गंगा ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 एवं वेटलैंड शहरों के सम्मान समारोह में अलवर शहर को अपनी श्रेणी में देश भर में तीसरे स्थान पर रहने के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अलवर जिला कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक डॉक्टर आरतिका शुक्ला तथा नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका को 25 लाख रुपए की इनामी राशि, प्रमाण पत्र एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। यादव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ का उद्देश्य पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाकर प्रकृति का संरक्षण करना है। भारत देश में अनेकता में एकता के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। मुस्लिम समाज के लोग भी पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री एवं सहायता राशि भेजने के लिए एकजुट हो गए। ऐसा कर उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई की मिसाल पेश की है। नौगांवा तहसील के गांव ईशन का बास के मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए 2 गाड़ियां भरकर पंजाब भेजी गई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
गोविंदगढ़ कस्बे में कृषि विभाग के द्वारा आत्मा योजना अंतर्गत एक दिवसीय रबी सीजन पूर्व कृषक गोष्ठी का आयोजन ब्लॉक गोविंदगढ़ रामबास पर किया गया, जिसमें उपस्थित आत्मा उपनिदेशक संदीप शर्मा ने आत्मा योजना की सभी संचालित योजनाओं की जानकारी दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिवाड़ी नगर ने राजकीय कन्या महाविद्यालय भिवाड़ी की समस्याओं के समाधान होने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। छात्राओं ने कहा कि लंबे समय से कॉलेज में लंबे समय से छात्राओं की समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके विरोध में कल राजकीय कन्या महाविद्यालय से अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से जयपुर की संस्था फीडिंग हैंड्स और लोज एक्सवीआर नंबर 459 के सहयोग से अलवर में जरूरतमंद बच्चों के लिए चल रहे 2 स्कूल शिक्षा संस्कार वृक्ष के बच्चों को शिक्षण सामग्री, जुराबे व पानी की बोतल वितरित की गई। शिक्षा संस्कार वृक्ष स्कूल दिवाकरी में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने किया। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ली में कल 2025 को सत्र 2025-26 के लिए नए विद्यार्थियों की एनसीसी कैडेट्स भर्ती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 3 राज आर्म्ड स्क्वायर एनसीसी अलवर की सुविधा सुशील कुमार, हवलदार महेश कुमार और हवलदार इस्लाम अली ने भाग लिया। इस दौरान शारीरिक परीक्षण आयोजित किया गया और 27 बच्चों का कैडेट के रूप में चयन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य बलराम गुजर और अन्य स्टाफ सदस्य भी उपस्थित थे। एनसीसी प्रभारी हरिमोहन चौधरी ने बाहर से आए एनसीसी अधिकारियों का स्वागत और धन्यवाद किया। आज पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ली में सत्र 2025 में नए नामांकित विद्यार्थियों के लिए एनसीसी भर्ती का आयोजन किया गया। भर्ती का आयोजन एनसीसी एवं सेना के टीम के द्वारा सभी बच्चों का शारीरिक परीक्षण किया गया। शारीरिक परीक्षण करने के बाद हमारे 27 बच्चों का कैडेट के रूप में चयन हुआ। ये चयनित बच्चे सेना से संबंधित गतिविधियों में भाग लेंगे। इससे बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास होगा और एक स्कूल स्तर पर सेना की एक नवीन स्तंभ आधार तैयार होगा, जो देश की राष्ट्र सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। जय हिंद, जय भारत। जैन धर्म के 10 लक्षण महापर्व के समापन के साथ ही क्षमावाणी पर्व मनाया। जैन समाज के प्रवक्ता एडवोकेट मोहित जैन अजीत जैन ने बताया कि रामगढ़ कस्बा स्थित दिगंबर जैन मंदिर रामगढ़ में पिछले 10 दिनों से आयोजित 10 लक्षण पर्व का समापन अनंत चतुर्दशी को हुआ एवं कल श्री जी की रथ यात्रा एवं शोभा यात्रा दिगंबर जैन मंदिर रामगढ़ से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होती हुई जैन मंदिर में पहुंची, जिसमें समाज की महिला और युवतियों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए डांडिया नृत्य और बैंड बाजे की धुन पर चले धार्मिक भजनों पर डांस किए। साथ ही दूर दराज में बैठे अपने परिचित और मिलने वाले मित्र बंधुओं से सोशल मीडिया के माध्यम से जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा याचना मांगी गई। श्री दिगंबर जैन मंदिर रामगढ़ में पिछले 10 दिनों में 10 लक्षण महापर्व का आयोजन हुआ, जिसमें सभी जैन समाज के महिला पुरुष बच्चों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई और 10 लक्षण महापर्व धर्म के उस महत्व को समझते हुए अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। आज क्षमावाणी का पर्व मनाया गया, जिसमें जैन मंदिर रामगढ़ से श्री जी को रथ में विराजमान कर जुलूस निकाला गया, शोभा यात्रा निकाली गई, रथ यात्रा निकाली गई, जो मुख्य बाजार से होती हुई पुनः जैन मंदिर पहुंची। उसके बाद मंदिर जी में शांति धारा अभिषेक का कार्यक्रम आयोजित हुआ। तत्पश्चात समस्त जैन समाज के लोगों ने एक दूसरे से अपनी जाने अनजाने में जो की गई गलती है उनकी क्षमा याचना करते हुए सभी ने एक दूसरे से माफी मांगी और क्षमावाणी का पर्व मनाया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया
कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला मुख्यालय संघर्ष समिति के बैनर तले भर्तरी नगर नामकरण व जिला मुख्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट करने के विरोध में चल रहा आंदोलन सोमवार को 32वें दिन भी जारी रहा। अनाज मंडी परिसर में डटे आंदोलनकारियों को इस बार जाटव वेलफेयर सोसाइटी खैरतल ने समर्थन दिया। सोसाइटी के नेतृत्व में अंबेडकर सर्किल से विशाल रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची। वहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद रैली धरना स्थल पहुंची और संघर्ष को और मजबूती मिली। आंदोलन में मातृशक्ति से लेकर सामाजिक संगठनों और पंचायतों तक का लगातार सहयोग मिल रहा है। धरना स्थल पर राकेश ततारपुरिया ने खैरतल तिजारा पर लिखा गीत प्रस्तुत किया, जिसे संघर्ष समिति ने सम्मानित किया। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के गांव पीपली स्थित सूर्य इंटरनेशनल स्कूल ने एक बार फिर शिक्षा के साथ खेलों में भी अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। स्कूल के 7 होनहार विद्यार्थियों ने जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जगह बनाई है। जिला स्तर पर आयोजित खो खो मुकाबले में स्कूल के खिलाड़ियों ने दमखम और खेल कौशल का परिचय देते हुए निर्णायक जीत हासिल की। इसी प्रदर्शन के आधार पर उन्हें आगामी राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला की अध्यक्षता में कल जिला परिषद सभागार में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत आदि कर्मयोगी अभियान उत्तरदायी शासन कार्यक्रम की जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। खाटू वाले श्याम बाबा झोली भर दे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, दीवाना खाटू का आदि भजनों पर झूमते गाते श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। अवसर था श्री श्याम नवयुवक मंडल द्वारा सोमवार को विवेकानंद चौक से निकाली भव्य खाटू श्याम बाबा की भव्य निशान एवं रथ यात्रा का। श्री श्याम नवयुवक मंडल द्वारा 3 दिवसीय महोत्सव के तहत विवेकानंद चौक से पूजा अर्चना के साथ भव्य निशान एवं रथ यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा शाम 4 बजे विवेकानंद चौक से पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ की गई।
सोमवार को खाद्य सुरक्षा मुख्यालय जयपुर द्वारा चलाए गए विशेष अभियान जो कि 4 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक चलेगा, उसके तहत खैरताल जिले में सैंपल लिए गए। सैंपल लेने के दौरान मेसर्स कपूर प्रोविजनल किराना स्टोर से करीब 3500 पैकेट मामा सुपारी और मेसर्स जगदीश किराना स्टोर का करीब 250 किलो लाल मिर्च पाउडर मौके पर ही जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान सभी कारोबारी को साफ सफाई और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की पालना हेतु पाबंद किया गया। मौके पर गई टीम में महिपाल सिंह और सुभाष यादव मौजूद रहे। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।